नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज का जो एनालिसिस करते हैं, उससे आपको अगर निवेश में फायदा होता है तो हमको इस समय एक बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमने पिछले जो हमारे एनालिसिस किए थे उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं। जैसे कि आप जेन टेक्नोलॉजीज है, वेबसॉल है, अनेक ऐसी जो कंपनीज हैं जिनको हमने एनालिसिस किया था, अगर आपने वहाँ पर उसमें निवेश किया होगा तो आज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे जीएमआर इंफ्रा है, आईआरबी इंफ्रा है और बहुत सारी जो कंपनीज हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जो जो भी पहले भी मैं इसमें आपको अपने एक एपिसोड में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो पर्टिकुलर शेयर में अगर ध्यान दिया होगा तो एक पर्टिकुलर हाइट प्राप्त करने के बाद फिर से एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है नीचे आके, जहां पर आप सोच सकते हैं कि इसमें निवेश करें या नहीं, क्योंकि ये मेक और ब्रेक की स्थिति में है। इस समय ये 9 से 10 रुपए के बीच काम कर रहा है। तो आप अगर समझ गए हैं कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं, तो वो शेयर आजकल का जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो शेयर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में 19 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिरावट हुई थी और उस गिरावट में वो जो शेयर था वो लगभग 10 रुपए के नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद उसमें एक ऐसी खबर आई कि एक दिन में फिर से वो शेयर 2 से 3 रुपए के बीच चढ़ा। अगर वोडाफोन आइडिया यहां से जो भी इसके प्लान्स हैं अगर उनको मीट आउट करता है तो वो फिर से एक ग्रोथ जो स्टोरी है उसका पालन करेगा। अगर उनको मीट आउट नहीं करता है तो फिर ये कहाँ जाएगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये फिर से नीचे को आ सकता है। लेकिन अगर आपको इसमें किसी भी तरह का निवेश करना है तो एक बार खुद एनालिसिस करिए और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। लेकिन उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं मैं यहां पर आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि इनके जो सीईओ है अक्षय मुद्रा, उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात है वो सैमसंग से चल रही है और लगभग वो मीट आउट हो चुका है। वो अगले 3 साल के लिए इनसे करार किया, सैमसंग, सोनी, सैमसंग, एरिक्सन और जो तीसरी कंपनी है नोकिया। 3 साल के लिए इनके 5G और 4G के जो प्लान है, उनके जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो उनके इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें ये इनकी मदद करेंगे। तो इनको एक पार्टनर तो इसमें मिल गए। तो अभी भी जो विदेशी निवेशक हैं, जो इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो इनको मिल रहे हैं। इसमें जो मेनली जो 3 पार्टनर्स हैं वो है वोडाफोन, और एक आदित्य बिरला ग्रुप, और तीसरा जो गवर्नमेंट है। ये जो 3 इसमें जो मेन पार्टनर्स है, और चौथा इसमें जो रिटेल निवेशक है। लेकिन अभी जो 70,000 करोड़ का इसको एजीआर का बकाया जो सरकार को देना है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उसको भी ये अब रिकाउंट नहीं कर सकते। उसको भी इनको या तो गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा या गवर्नमेंट से बात करके उसको ये उसको इक्विटी में चेंज करने की ये गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। ऐसा एक विचार इन्होंने किया है। और जो दूसरी बात है कि इसमें जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, उस कर्ज को ये बिल्कुल भी अभी चुका नहीं पा रहे। तो उसमें भी ये कुछ को इक्विटी में चेंज करके उस डेट को ये इस तरह से अपना काम चलाना चाह रहे हैं। तो कुछ भी मैथमेटिकली कुछ भी सही नहीं है कंपनी में, और पहले भी नहीं था। लेकिन कंपनी का शेयर एक पर्टिकुलर दायरे से उठ के 20 से 21 रुपए गया और वापस से फिर एक बार 25-26 भी गया, वापस से फिर ये 10-11 रुपए के बीच आ चुका है। तो अब जो पूंजी जुटाने की कवायद है उसमें ये सफल हुए हैं। तो इन्होंने, सैमसंग ने इसमें कुछ 30,000 करोड़ का इनका एक जो करार है, लगभग $3.6 बिलियन का, तो उसमें ये सफल हो चुके हैं। तो ये 2-3 साल के लिए इनके जो 4G और 5G के प्लान्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए काम आएगा। लेकिन अब अगर यहां से ये जो 70,000 करोड़ के जो एजीआर के बकाए हैं उनको अगर ये इक्विटी में चेंज करते हैं तो एक ये बड़ी राहत की बात होगी। उसमें सरकार मानती है या नहीं मानती है ये भविष्य पे निर्भर करेगा, ये बातचीत पर निर्भर करेगा। लेकिन अब इसमें अगर हम विदेशी ब्रोकरेज, विदेशी रेटिंग संस्थाओं की जो बातें देखें तो वो इसको एक पॉजिटिवली ले रहे हैं। नोमुरा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेटिंग संस्था है, उन्होंने इसकी रेटिंग को अभी भी बाय बरकरार रखा है और उन्होंने अपना टारगेट दिया है 15 रुपए, जो यहां से भी 50% ऊपर है। तो देखिए नोमुरा का अभी भी इस पर बाय रेटिंग है। और दूसरी अगर विदेशी एजेंसी जो रेटिंग एजेंसी की बात करूं तो यूबीएस,
उन्होंने टारगेट को और भी ऊपर रखा है, उन्होंने उसको 19 रुपए पर बरकरार रखा है, यानी यहां से भी 100% ऊपर। तो दो जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन्होंने इस पे बाय रेटिंग रखी है, बावजूद इसके कि मैथमेटिकली और टेक्निकली इसके जो इक्वेशंस हैं बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा, और कुछ ना कुछ ये आदित्य बिरला ग्रुप, वोडाफोन ग्रुप और भारत सरकार, तीनों का जो एक इनमें एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखते हुए ये जो दो रेटिंग एजेंसीज हैं, इस रेटिंग से इसको 15 एंड 19 रिस्पेक्टिवली ये इसको बाय रेटिंग कर रखे थे। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर पूछिए, खुद इसका एनालिसिस करिए। लेकिन दिखता यहां पर बड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि बार बार ये यहां से उठ के एक पर्टिकुलर दायरे के ऊपर जरूर गया है। अब लॉन्ग स्टोरी है, 2-3 साल में देखिए क्या होता है, लेकिन अगर ये यहां से नीचे जाता है तो फिर थोड़ा स्टोरी खराब हो जाएगी। परंतु यहां पे एक ऐसा लगता है कि अगर ये रिवाइवल होता है यहां से, जो कि कई इसमें विदेशी निवेशक जो इंटरेस्टेड हैं, तो फिर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी वोडाफोन आइडिया में। नमस्कार।